नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे FLN अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 3 के सप्ताह 29 की गतिविधियाँ। मानक इकाई थर्मामीटर का उपयोग करके तापमान मापना। थर्मामीटर से किस तरह से तापमान मापेंगे, तो ये थर्मामीटर दिया गया है। थर्मामीटर में दर्शाए गए तापमान को बताइए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो टेम्परेचर दिया गया है थर्मामीटर के, इसमें ये जो लाइन खिंची हुई है, इस लाइन को यदि हम देखें 35, 36, 37 डिग्री सेल्सियस है डिग्री सेल्सियस में, और इस तरफ जो दिया गया है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में है। तो हमें सेल्सियस में लिखना है यहाँ पर, तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। आगे हमें सही जोड़ी मिलाना है। सही जोड़ी मिलाओ, तो यहाँ पर हमें दिया गया है तापमान। यहाँ ये 35 के सामने ये रेड कलर पहुँचा है, इसका मतलब पारा कहाँ पर पहुँचा है, 35 में। तो 35 डिग्री सेल्सियस है ये। तो इसे हमें किससे मिला देना है, 35 डिग्री सेल्सियस तापमान से मिला देना है। यहाँ पारा 10 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस से मिलाया हुआ है। यहाँ पारा 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे आपको 25 डिग्री सेल्सियस से मिलाना है। और यहाँ पारा 30 है, तो 30 डिग्री सेल्सियस से आपको इससे मिला देना है। आगे सही जोड़ी मिलाइए फिर से। तो टंकी का पानी गर्म रहता है। टंकी का पानी गर्म रहता है। कब रहता है, गर्मियों के मौसम में। तो यहाँ मिला देंगे। टंकी का पानी ठंडा रहता है, ठंड या सर्दी के मौसम में। टंकी का पानी ना तो ठंडा रहता है ना ही गर्म रहता है बरसात के मौसम में। आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले यातायात के साधनों के नाम लिखिए। यातायात के साधन कौन कौन से हैं? गाड़ी, साइकिल, बैलगाड़ी, रिक्शा, ऑटो। हाँ, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, चलिए हम लिख देते हैं मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल। फिर लिख दिया बस। फिर लिख दिया ऑटो। फिर लिख दिया साइकिल। ये हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले साधन हैं। आगे नीचे दिए गए उपकरणों वस्तुओं में से कृषि खेती में काम आने वाले वस्तुओं उपकरणों पर घेरा लगाना है। कृषि में ये देखिए हल है, तो हल पर हमने घेरा लगा दिया। इसके अलावा ये यहाँ पर हार्वेस्टर है, तो यहाँ पर हम हार्वेस्टर पर घेरा लगा देंगे। अपने परिवेश में दिखाई देने वाले विभिन्न तकनीकी उपकरणों वस्तुओं के नाम लिखिए। क्या हैं तकनीकी उपकरण वस्तुएं? तो हम लिख देते हैं थ्रेसर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, और भी बहुत सारे हैं, है ना। आटा चक्की, सिलाई मशीन, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन। बहुत सारे तकनीकी उपकरणों का हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। आगे है पेपर फोल्डिंग और वस्तुओं के संग्रह में से आधे की पहचान। आधे की कैसे पहचान करते हैं? नीचे दिए गए चित्रों में आधे हिस्से के सामने उनके पूरे हिस्से से मिलान कीजिए। 2 है आधा हिस्सा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा पूरा हिस्सा। 3 है आधा हिस्सा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा पूरा हिस्सा। इसके आगे बच्चों 4 है आधा हिस्सा, तो इसका पूरा हिस्सा आपको ढूंढना है। 6 है आधा हिस्सा, तो उसका पूरा हिस्सा आपको स्वयं ढूंढना है। आगे है नीचे समूह में कुछ चित्र दिए गए हैं।
समूह के चित्रों को आधे भाग में बांटकर छायांकित कीजिए। अब देखिए हमारे पास 4 बॉल हैं, तो 4 की आधी कितनी बॉल होंगी? 2। तो 2 बॉल को हमें छायांकित करना है। ये मैंने 2 बॉल छायांकित कर दिया। अब हमारे पास कुल 6 पेड़ हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से हमें 3 पेड़ों को छायांकित करना है। ये देखिए, 1 पेड़, 2 पेड़ और 3 पेड़ों को हमने छायांकित कर दिया। आगे हमारे पास कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिभुज हैं। तो 8 के आधे 4 त्रिभुजों को हमें छायांकित कर देना है। 1 2 3 4 त्रिभुजों को हम छायांकित कर देंगे। आगे हम बढ़ते हैं। पेपर फोल्डिंग एवं वस्तुओं के संग्रह में से 1/4 की पहचान करना। 4 हिस्से में से 1 हिस्सा चुनना है। तो नीचे दी गई आकृति में से 1/4 भाग पर घेरा लगाना है। तो देखिए, पहला भाग तो कितना है? 2 छायांकित हैं, तो 1/2 है। दूसरा भाग में 1 छायांकित है, तो 1/4। तीसरा भाग में 3 छायांकित हैं, तो 3/4। और चौथे भाग में पूरे में से पूरे छायांकित हैं, 4 में से 4, तो बच गया 1। तो 1/4 यानी 1/4 कौन सा है? उस पर हमें घेरा लगा देना है। ये हमने घेरा लगा दिया। आगे है 12 गुब्बारों के एक समूह में से 1/4 भाग पर घेरा लगाना है। अब देखिए, 12 गुब्बारे हमारे पास हैं, 3 6 9 12। तो 12 का 1/4 भाग कौन सा होगा? 1/4 भाग इतना होगा। इस 1/4 भाग पर हम यहाँ पर घेरा लगा देंगे। 1/4 3 गुब्बारे होंगे। आगे नीचे दिए गए चित्रों में से 1/4 भाग को छायांकित करना है। 1 2 3 4 भाग हैं, 4 में से हमें 1 भाग को छायांकित करना है। तो ये देखिए, इसका 1/4 भाग इस तरह से हम छायांकित कर देंगे। आगे है, ये जो वृत्त दिया हुआ है इसका 1/4 हम बना लेंगे पहले, और उस 1/4 भाग को छायांकित कर देंगे। ये 1/4 भाग है ना, इससे हम 4 भागों में से 1 भाग क्या कहलाता है? 1/4। इसे हम छायांकित कर देंगे। यहाँ पर एक आयत है, इसके 4 बराबर भाग बटे हुए हैं। किसी भी एक भाग को आप छायांकित कर देंगे, वह भाग क्या कहलाएगा? 1/4 कहलाएगा। आगे है बच्चों, वस्तुओं के संग्रह में से 3/4 हिस्से पर घेरा लगाइए। 4 हिस्से में से 3 हिस्से छांटना है हमें। तो देखिए, कुल कितने पाइनएप्पल हैं यहाँ पर? तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब हम इसके 4 हिस्से करेंगे तो 3 3 के 4 हिस्से बनेंगे। उसमें से हमें 3 हिस्सों में घेरा लगाना है। तो ये इस तरह से 3 हिस्सों में हम घेरा लगा देंगे। और वो हिस्से कौन से हैं? ये दिए हुए हैं 3 हिस्से, मतलब 9 पाइनएप्पल। आगे देखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर 16 फूल दिए गए हैं। ये देखिए, 16 फूल दिए गए हैं। तो 16 के 3/4 मतलब 3 लाइन ले लेंगे हम। तो 3 लाइन कौन से में है? ये इसमें है। ये हो जाएगा 3/4। आगे हमारे पास ये भाग दिया है 1/4, ये भाग दिया है 2/4, ये भाग है 3/4 और ये भाग है 4/4। तो अब देखिए, ये 3/4 कौन सा वाला भाग है? ये 3/4, इस पर हमने घेरा लगा दिया। नीचे दी गई आकृति के 3/4 हिस्से में रंग भरकर छायांकित करें। तो बच्चों, इसे आपको स्वयं हल करना है। आगे है, दिए गए थर्मामीटर चित्र में चिन्हित तापमान को बताना है। यहाँ पर जो तापमान दिया हुआ है उस तापमान को आपको यहाँ पर स्वयं लिखना है। फिर आगे सही जोड़ी मिलाइए। आइसक्रीम कैसी होती है? ठंडी होती है, तो ठंडा से मिला देंगे। चाय गर्म होती है और दही
ना गर्म ना ठंडा। आपके घर में कौन कौन से तकनीकी साधनों का उपयोग किया जाता है? कोई 3 नाम लिखिए। कौन कौन से तकनीकी साधन का उपयोग होता है? कंप्यूटर, प्रिंटर, वॉशिंग मशीन। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। नीचे दिए गए उपकरणों वस्तुओं में से यातायात के साधनों पर घेरा लगाना है। अब यातायात का साधन तो यहाँ पर कार है, तो ये कार पर हमने घेरा लगा दिया। आगे है, दी गई आकृति का कितना भाग रेखांकित है? 2 हिस्से हैं, एक छायांकित है एक छायांकित नहीं है, तो 1/2 भाग, या इसे हम क्या लिखते हैं? आधा भाग छायांकित है। दी गई आकृति के आधे भाग को रेखांकित कीजिए। 2 भाग हैं तो आधे को हम रेखांकित कर दे रहे हैं। दी गई आकृति का कितना भाग रेखांकित है? 1 2 3 4 में से कितने हिस्से छायांकित हैं? 1, तो 1/4, 1/4। कितना हिस्सा छायांकित है? 1/4। रानी ने अपने जन्मदिन पर केक काटा और केक को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। बताइए एक हिस्सा केक का कौन सा भाग होगा? सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। 4 भागों में बांट दिया तो एक हिस्सा क्या होगा? 1/4 होगा। सुजीत की मम्मी ने एक रोटी को 4 बराबर भागों में बांट दिया, उसमें से 3 भाग सुजीत को दिए। तो बताइए सुजीत को रोटी का कितना हिस्सा मिला? 3 भाग दिया 4 में से, तो 3/4। 3/4 उसे हम क्या लिखते हैं? 3/4 हिस्सा बोलते हैं 3/4 को। 4 में से 3 हिस्से तो 3/4। सही जोड़ी बनाइए। अब यहाँ पर देखिए 4 में से 2 हिस्से छायांकित हैं तो आधा से मिला देंगे इसे। फिर ये एक हिस्सा छायांकित है 4 में से तो 1/4, 3 हिस्सा छायांकित है तो 3/4 है ना बच्चों। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।